सुपर कहानी। कहानी नया अंदाज नया प्रस्तुत करते हैं। पतंग। अजय ने अपने मित्र विजय से पूछा, विजय कल से स्कूल बंद हैं, इन छुट्टियों में क्या करेगा? करना क्या है दोस्त, दिन में पढ़ाई करूंगा, कुछ समय कंप्यूटर पर बैठूंगा और शाम को छत पर जाकर पतंग उड़ाऊंगा। विजय: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है, नहीं आती तो मैं सिखा दूंगा। मुझे पतंग उड़ाने में बहुत मजा आता है और उससे ज्यादा मजा पतंग काट कर वो कांटा कहकर शोर मचाने में आता है। वैसे पतंग लूटने में भी बहुत मजा आता है, पर लूटता नहीं। तूने कभी पतंग लूटी है? नहीं। इन छुट्टियों में शाम को तू रोज मेरे घर आ जाया कर, अपन मिलकर पतंग उड़ाएंगे। मेरी मम्मी को पतंगों से नफरत है, वह मुझे पतंग उड़ाने की परमिशन कभी नहीं देंगी। उन्हें पतंग उड़ाना पसंद क्यों नहीं है? तेरे पापा को भी पतंग पसंद नहीं है। संक्रांति के दिन तो मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ पतंग उड़ाते हैं। पतंग तो मेरे पापा को भी उड़ानी आती है, पहले वह उड़ाते भी थे, पर जब से वो हादसा हुआ है तब से पापा ने पतंग उड़ानी छोड़ दी और मम्मी तो पतंग नाम से ही बिदकती हैं। क्या हादसा हो गया था विजय? बहुत दिन पहले की बात है। मेरा एक भाई था, उसे पापा ने ही पतंग उड़ानी सिखाई थी। वह कभी कभी अपने दोस्तों के साथ छत पर पतंग उड़ाता था। जब भी वह छत पर जाता था मम्मी हर बार उसे सावधानी से पतंग उड़ाने और पतंग न लूटने की सलाह अवश्य देती थीं, फिर बड़बड़ाना शुरू कर देती थीं कि रोज अखबार में खबर आती है, पर बच्चे 2 कौड़ी की पतंग लूटने के लिए ऐसे पागल हो जाते हैं कि जान गंवा बैठते हैं या हाथ पैर तुड़वा लेते हैं। तब पापा अक्सर मम्मी को डांट देते थे कि तुम हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचती हो, हादसे कहाँ नहीं होते, उनसे डरकर घर में तो नहीं बैठा जाता। तुमने उसे इतनी बार समझा तो बच्चे पर विश्वास करना भी सीखो। फिर क्या हुआ? होना क्या था, एक दिन भाई अपने दोस्तों के साथ छत पर पतंग उड़ा रहा था। पापा की छुट्टी थी तो पापा भी ऊपर ही थे। पापा किसी काम से नीचे आए थे। भाई के दोस्त ने कटी पतंग को लोहे की रॉड से पकड़ने की कोशिश की तो रॉड हाईटेंशन वायर से छू गई। दोस्त को बचाने के चक्कर में भाई भी उसकी चपेट में आ गया। इस तरह दोनों की मौत हो गई। ओ माई गॉड, यह तो बहुत बुरा हुआ। उस दिन के बाद से छत पर ताला पड़ा है। पापा भी कहीं खुद को दोषी मानते हैं और मैंने कभी पतंग उड़ाने की जिद नहीं की। वह तो एक हादसा था यार, पापा खुद को दोषी क्यों मानते हैं? देश में हजारों लोग पतंग उड़ाते हैं, उनमें से कुछ के साथ इस तरह के हादसे हो जाते हैं। दुर्घटनाएं कहाँ नहीं होती, ट्रेन एरोप्लेन एक्सीडेंट नहीं होते क्या? तो क्या लोग इनमें यात्रा करना छोड़ देते हैं? चल मैं तेरी मम्मी से प्रार्थना करता हूँ कि तुझे मेरे साथ पतंग उड़ाने की परमिशन दे दें। कोशिश करना व्यर्थ है अजय, वह बिल्कुल नहीं मानेंगी। अजय विजय, तुम दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है? मम्मी की आवाज सुनकर दोनों सकपका गए। कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। किससे किस बात की परमिशन लेने की बात हो रही थी? आंटी, मैं आपसे विजय को अपने घर ले जाने की रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, पर वह कह रहा था आप नहीं मानेंगी। तुम्हारे घर तो यह रोज जाता है, आज परमिशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? कोई खास बात है? असल में आंटी कल से स्कूल बंद हैं। मैं शशांक से कह रहा था शाम को मेरे घर आ जाना, मिलकर पतंग उड़ाएंगे। मम्मी का चेहरा एकदम से कठोर हो गया, फिर आंखें नम हो गई। नहीं बेटा, इस पतंग ने मुझसे मेरा बेटा छीना है, मुझे नफरत हो गई है पतंग से। हाँ आंटी, विजय ने मुझे बताया था, बहुत दुखद हादसा था वो। पर आंटी मेरी छत बहुत सुरक्षित है, वहाँ किसी तरह का कोई खतरा नहीं है।
मम्मी पापा ने इसी शर्त पर परमिशन दी है कि मैं केवल पतंग उड़ाऊंगा, कटी पतंग लूटूंगा नहीं। उनकी शर्त है कि जिस दिन पतंग के पीछे भागते देख लिया उस दिन से छत की चाबी ले ली जाएगी। मम्मी को चुप देखकर विजय ने कहा, प्लीज मम्मी हाँ कर दीजिए, मेरा भी पतंग उड़ाने को बहुत दिल करता है। सच कहूँ तो मम्मी कई बार मेरा दिल किया कि आपको बिना बताए किसी दोस्त के यहाँ जाकर अपना यह शौक पूरा कर लूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत सावधानी से पतंग उड़ाऊंगा। मम्मी मुझे भी अपनी जान की चिंता है, मैं भी मरना या अपाहिज होना नहीं चाहता। प्लीज आंटी। ठीक है चले जाना, पर अपना वादा ध्यान रखना। थैंक यू मम्मी, 2 कौड़ी की पतंग के पीछे हम कोई खतरा नहीं उठाएंगे और आंटी आपकी आज्ञा का पालन भी करेंगे।